कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो घोषणा करनी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वीडियो में पड़ा रहेगा तो आपको बाद में रिपीट करके भी सुन सकते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। कुछ घोषणाएं हैं जो बाबा के जन्मदिन पे हैं। सबसे पहले एक तपस यात्रा का जो आयोजन किया गया 11 मार्च को, जो यहाँ कानपुर से चल करके और काशी विश्वनाथ धाम को, काशी में जाने वाले हम लोग तैयारी है। वाराणसी में तपस यात्रा के नाम से यह यात्रा है, जिसमें कम से कम 20 से 25,000 बाबा के भक्त और शिष्य यात्रा के लिए तैयार हैं। जो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तक की लंबी लाइन रहेगी, भीड़ रहेगी, तब चल पाएंगे हम लोग। तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी काम आएगी। अभी एक छोटा सा बीच में, उसे विघ्न न कहें, व्यवस्था कहें, नंदी महाराज पीछे बन रहे हैं, ढल रहे हैं, पीछे बन रहे हैं, सब कारीगर लगे हुए हैं, ढलाई चल रही है। ढलाई के अंतिम चरण में है नंदी बाबा। तो ये नंदी बाबा वहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम में भेंट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जो 551 किलो चांदी के हैं, और जिनके ऊपर कम से कम 6-7 किलो सोना लग करके अब मढ़े जाएंगे ऊपर से, तो वो बन रहे हैं, पीछे यहीं बन रहे हैं। थोड़ा भी इसमें कुछ विलंब है। दूसरा, ये आम चुनाव जो लोकसभा के हैं वो संभावित हैं कि वो इसी मार्च में इनकी घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता भी लगेगी। वैसे धार्मिक यात्राओं पे कोई रोक नहीं है। इस देश में पहली सरकारें हैं जो धार्मिक यात्राओं पे रोक नहीं लगाती, अन्यथा तो हमेशा रोकें लगती थी। बल्कि आपकी धार्मिक यात्राओं में सहयोग करती हैं सरकारें। हम सब के सौभाग्य से, पूरे देशवासियों के सौभाग्य से, बहुत बड़े बड़े विवाद जो थे वो समाप्त हो गए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तनाव के। जैसा किसी ने सोचा नहीं था वैसा हो गया। तो जितना भी हम लोग कल्पना करते थे वो कल्पना ही थी, होना तो संभव नहीं था। अगर देश में सरकारें नहीं आई होती तो निश्चित रूप से ये होना संभव नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर भी संभव नहीं था, कोई भी सूरत में संभव नहीं था। लेकिन आज हम सब लोग वो स्वप्न साकार होते हुए देख पाए हैं, और अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ
खाली काशी मथुरा काशी से बात नहीं बनेगी। अभी नारा लगता है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन दरबार का नारा है कि अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ। तो पूरा दरबार इस संकल्प के साथ कि हमारी भावनाएं आहत न हो, हम धार्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का जो बीड़ा इस दरबार ने उठाया है वो सफलतापूर्वक कदम दर कदम दरबार चल रहा है और दुनिया देख रही है कि ये दरबार कैसा, ये कैसे हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान की। जब इस देश की सरकारें जो इस समय काम कर रही है, भारत सरकार, हमारी प्रदेश सरकार, ये कैसे हो रहा है? तो भैया हो रहा है, अब देख लो कैसे हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा। अभी जय श्री राम था, अब हर हर महादेव है। और अभी होगा कन्हैया लाल की, ये भी होगा, बहुत कुछ होगा, सब कुछ देखेंगे हम लोग इसी जीवन काल में। और दरबार को विश्वास है कि बिना किसी विवाद के होगा। जैसे अभी तक बिना किसी विवाद के, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए सारे विवाद निपटे हैं, ऐसे हम दरबार आशा करता है कि बाकी विवाद भी इसी दृढ़ संकल्प के साथ सरकारें निपटाएंगी। सभी का सहयोग है इस कानून व्यवस्था में, सभी का बनाए रखने में सभी का सहयोग है। कुछ हंस के कानून व्यवस्था बनाए हैं, कुछ रो के बनाए हैं, कुछ भयभीत होके बनाए हैं, लेकिन बनी हुई है। ये जो व्यवस्था है, तंत्र कहता है, तंत्र का मतलब व्यवस्था। अब कैसे बनेगी? तो वैसे बनेगी, अब जैसे बनेगी वैसे बनेगी, है? ऐसे भी बनती है व्यवस्था, ऐसे भी बनती है व्यवस्था। तो जो किशन कन्हैया जब नहीं मानते थे तो यशोदा मैया भी छड़ी लेके मनवाती थी, है ना? ऐसे हमने तो एक बहुत शानदार वीडियो देखा एक दिन, बहुत शानदार, किसी ने दिखाया हमें आके कि देखिए, तो बहुत अच्छा था कि हम उस जमाने में बच्चे थे जब ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के बच्चे बहुत खतरे में हैं। हमने एक वीडियो देखा, उसमें बच्चे को चम्मच से माता खिलाती, खाओ, बच्चा मुंह घुमा लेता, फिर कहती खाओ, उधर उनके पिताजी बगल में बैठे रहते हैं, उनकी माता चम्मच से उनके पिताजी की तरफ बच्चा देख रहा है, पिताजी को कहते खाओ, पिताजी कहते माता जी ने एक तमाचा जड़ के पिताजी को दिया। अब चम्मच लिया माता जी ने फिर से और बच्चे की तरफ कहा खाओ, क्या खाओ, खाओ। देख लिया कि नहीं खाओगे तो पिताजी की तरफ पिटोगे।
अद्भुत ज्ञान है भाई, माताएं बहुत ज्ञानी हो गई। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है? बहुत सुंदर है। दरबार हमेशा कहता है कि खूब पूजा पाठ करनी है अपने देवी देवताओं की, जितने देवी देवता हमारे हैं सबकी पूजा पाठ करें, लेकिन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजना पाठ नहीं करनी है। दर्शनी हो सकती मूर्तियां बड़ी बड़ी, लेकिन पूजनी नहीं हो सकती। खूब बड़ी बड़ी मूर्ति घर में लगाओ, अपने व्यापार स्थल में लगाओ, बाहर लगाओ खूब। देखो जब दुर्गा पूजा आती है, गणेश उत्सव होता है, तो मिट्टी की फूस की बनाई जाती है, बाद में विसर्जन कर दी जाती है ना। ऐसे तो हम लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो पार्थिव बनाए जाते हैं मिट्टी से, शिवलिंग मिट्टी से सब बनाए जाते हैं, बाद में विसर्जित करते हैं रुद्राभिषेक में। तो खूब पूजा पाठ करनी, लेकिन जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनकी पूजा पाठ नहीं करनी है। आपने शंकराचार्य भगवानों की जो वक्तव्य सुने होंगे, दो शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। उसमें तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो आपको, आपके परिवार को, समाज को नष्ट कर सकती है और नष्ट कर रही है। जो दरबार से जुड़े हैं सबको इसका अनुभव है कि गलत पूजा पाठ के कारण समस्याएं बढ़ी घटने के बजाय। ये अनुभव कितने लोगों को, हाथ उठाएं, देखिए सबके अनुभव हैं, सभी हाथ उठ रहे हैं, हजारों हाथ ये सब उठ रहे हैं। गलत पूजा पाठ के कारण समस्या, नीचे कर लें। अब जब से दरबार से जुड़े, पहले तो भूत प्रेत के नाम पे भय लगता था, हैं? अब कितने लोगों को हंसी आती, हाथ उठाएं भूत प्रेत का नाम सुन के, सबको हंसी आती है। अच्छा, अब भूत प्रेत का नाम सुन के हंसी आती, क्योंकि वो तो स्मृति है, कुछ है नहीं, केवल स्मृति है जो आपके मेधस पे कंट्रोल करके और आपके शरीर को काबू करती है और आपका मस्तिष्क जकड़ करके आपके शरीर को उसी हिसाब से हिलाती झुलाती है। सामने वाला समझता है कि आप कर रहे हो, आप तो कर ही नहीं सकते। कौन चाहेगा हमारी बेइज्जती हो समाज में? कोई नहीं चाहता। लेकिन ऊर्जा है, आप गलत ऊर्जा का आवाहन करेंगे तो वह ऊर्जा आपको, आप में, आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में प्रवेश करेगी और वह अतिरिक्त ऊर्जा आपको हिलने झुलने पे मजबूर कर देती है। इतनी बात है। कितना पेशी एसी लेके लोग आते हैं दरबार में, एक ही दिन में, जहाँ वनडे हवन करें, वनडे का पुण्य चाहिए, चाहे पद यात्रा करके आवें, वनडे का पुण्य मिल जाए, चाहे दंडवत यात्रा करके आवें, वनडे का पुण्य मिल जाए, चाहे नमन करें, वनडे का पुण्य मिल जाए, बिना हवन किए पुण्य मिल रहा वनडे का, चाहे वनडे करके हवन का पुण्य प्राप्त करें। एक ही दिन में पेशी पेशा हमेशा के लिए खत्म, दोबारा दिखता ही नहीं कहाँ गई पेशी। क्यों? क्योंकि आपने सही की पूजा की है। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की जो शिव और शक्ति एक साथ उपस्थित है दरबार में, उनके होने का कारण परम पूजनीय बाबा जी हैं जो पूर्ण गुरु हैं। और जहाँ पूर्ण गुरु होता है वहीं पर शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, और जहाँ शिव और शक्ति एक साथ होते हैं वहीं पर पितरों की मुक्ति होती है। अन्यथा पितरों की मुक्ति संभव नहीं, और पितृ की मुक्ति नहीं तो आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्याएं, कष्ट बने रहेंगे। इस संसार में उनसे छुटकारा दिलाने वाला कोई शख्स अभी पैदा नहीं हुआ। तो पहले पितृदेव मुक्ति पाएं, काल सर्प दोष से मुक्ति पाएं, उसके बाद सब स्मृतियों से मुक्ति पाएं, तो फिर आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, फिर ध्यान साधना के लायक आप बनते हैं। तब दरबार पुनः आपकी शुद्धि करता है, सिद्धि कराता है। फिर बाबा की ओर से आपको मंत्र मिलता है, आप मंत्र जाप अपने तप की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे तंत्र की व्यवस्था में जाते हैं, तंत्र साधना में
लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक आपको उसके मंत्र मिलते हैं, आप अपना जीवन धन्य बना पाते हैं। और जैसा दरबार यहाँ बैठ के कर रहा है, दरबार का प्रयास है कि आप में से हजारों लोग पूरे देश में तैयार हो जाएं, जगह जगह जिले जिले में मोहल्ले मोहल्ले में करौली शंकर महादेव का दरबार बने और वहाँ हर साधक बैठ करके लोगों की सहायता करे, समस्याएं दूर करे। ये दरबार की अभिलाषा आकांक्षा है, जिस ओर दरबार सफलतापूर्वक काम कर रहा है। आप सब लोग बढ़ रहे हो, दरबार देख रहा है, आप में से सैकड़ों लोग इसके पात्र बन चुके हैं। याद रखना, बसंत पंचमी 2024 की और आने वाली बसंत पंचमी सन वर्ष 2025 की जमीन और आसमान का अंतर होगा दरबार में। आज इस बसंत पंचमी में दरबार पहले पावदान पर खड़ा है। दरबार इस बसंत पंचमी में इस लायक हो पाया कि अब सीढ़ियां चढ़ पाएगा। अभी पहले नीचे से सीढ़ियां गिना करता था कितनी है, अब सीढ़ियां दौड़ के चढ़ पाएगा। और बाबा माँ के जो शिष्य हैं वो अपना अपना परचम लहरा पाएंगे दरबार का परचम के साथ। तो दरबार का नारा है रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। हमारा देश रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, ऐसा दरबार का नारा है और उसी में दरबार चल रहा है। रोगों से शोकों से मुक्ति। आप यहाँ आए, कितने तड़पते हुए परिवार के लोग, कष्टों में परिवार के लोग, कितने परिवारों में कष्ट से यहाँ बैठे लोग हाथ उठाएं। जिनके परिवारों में खूब कष्ट से हाथ उठाएं, देखिए सभी के हाथ उठ रहे हैं। अब जिनके परिवारों में कष्ट चले गए हाथ नीचे कर लें, ये लोग नीचे। तो आपके श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास, इसी से आप स्वस्थ होते हो। आपकी प्रार्थना, आपकी संकल्प फलीभूत होती है। इसलिए दरबार ने ये निर्णय लिया है कि जो पदयात्राएं बंद हो गई थी, कुछ लोगों के घरों में कष्ट हैं, उनको वनडे का पुण्य चाहिए, धन भी उनके पास नहीं कि खर्चा कर सकें, तो बिना धन खर्चा किए उन्हें पुण्य मिल सके, वो और उनके परिवार के लोग स्वस्थ हो सकें, तो उन लोगों के लिए पदयात्रा खोली जा रही है। 26 फरवरी से पदयात्राएं और दंडवत यात्रा खोली जा रही है। 24 तारीख को पूर्णिमा है, 25 को हो जाएगी दीक्षा और 26 तारीख से यानी 26 फरवरी से दरबार जो अभी तक बंद की गई थी पद यात्रा और दंडवत यात्रा, वो शुरू करने की अनुमति बाबा माँ की ओर से आप सबको प्रदान हो गई है। एक और चीज हुई है, जो ये तोहफा है बाबा की ओर से जन्मदिन का। जिन लोगों ने 9 हवन किए, आरोग्य हवन किए, है ना, लेकिन उन्हें 1 दिवसीय पुण्य की आवश्यकता दिख रही है। दरबार कहता भाई ऊर्जा बहुत कम है, 1 दिवसीय हवन करो, तो उन्हें जा करके 1,51,000 रुपये फिर से खर्चा करने पड़ते थे, है ना। तो दरबार ने उनको कर दिया है कि केवल अब मतलब 60,000 रुपये, 61,000 रुपये छूट करके केवल 90,000 रुपये जमा करके और अपना वनडे कर सकते हैं।
ये उनके लिए है जो दीक्षित हैं, नौवन करके, नौवन आरोग्यवन करके दरबार से दीक्षित हैं, उनके लिए मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए है, ये ध्यान रखें। ये दरबार के पक्के वाले जो भक्त हैं, शिष्य, उनके लिए। ये नहीं कि हम चले आए भैया हम तो पहले किए थे नौवन, अब हम आ गए हैं, वो उनके लिए नहीं है। उन्हीं के लिए जो दीक्षित हैं दरबार से, लिस्टेड है यहाँ पे पहले से, उन लिस्ट में नाम है उनका, है ना। तो ये बाबा की ओर से तोहफा है सभी के लिए। इसी क्रम में बता दें कि चूंकि लोकसभा के चुनाव संभावित हैं और कोई ऐसा व्यवधान न पैदा हो कानून व्यवस्था का, इसलिए दरबार ने निर्णय लिया है कि यह तपस यात्रा जो 11 मार्च को होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया जाए फिलहाल, जो चुनाव बाद हम लोग करेंगे। तो दो कारणों से, एक तो नंदी बाबा भी तैयार नहीं हो पाए पूरे से, दूसरा लोकसभा चुनावों के कारण भी कोई अनहोनी ऐसी ना हो जो दाग धब्बा बने चुनाव में, कानून व्यवस्था का मुद्दा बने। क्योंकि हम लोग 20-25 हजार भक्त हैं, दरबार के शिष्य हैं, इतना बड़ा रैला और पदयात्रा करेगा, वो 11 दिन चलेगा, कानपुर से और काशी तक जगह जगह रुकना है, जगह जगह व्यवस्था करनी है। सब व्यवस्था तो तैयार है, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि कानून व्यवस्था के कोई हम लोग कारण ना बने, इसलिए हम लोग अगली तिथि बाद में आपस में चर्चा करके तय करेंगे कि तपस यात्रा चुनाव के बाद कब होगी। चुनाव हो जाए, फिर से लोकप्रिय सरकार बन जाए, जबरदस्त सरकार बन जाए, जो मथुरा काशी हमें दे सके। पता ही है कौन दे सकता है। तो हम लोग उस पद यात्रा को तपस यात्रा को आगे तय करेंगे। एक तो ये तो 26 फरवरी से, ये 26 तारीख आने वाली है, इससे अब एक चीज केवल रहेगी, इस बात को ध्यान से सुन लें जो लोग घर बैठ के सुन रहे हैं वो भी, ये पद यात्रा जैसे पहले होते थे, आते थे, 2 जगह से पद यात्रा होगी, तीसरी जगह से पद यात्रा मान्य नहीं होगी, ध्यान रखें। सिर्फ 2 स्थान दरबार ने नए नियम बनाए, ध्यान से सुने। पहला, या तो श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करके, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके, वहाँ माँ अन्नपूर्णा का अंदर मंदिर है, उनके दर्शन करके, पूजा अर्चना करके और जल लेकर के वहाँ से आप श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं किसी भी दिन, आप अपने ग्रुप के साथ, अपने अपने ग्रुप के साथ सब चल सकते हैं। दूसरा, श्री वृंदावन धाम में जो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ यमुना जी में, वहाँ उनको स्नान करा के जलाभिषेक करके जो भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आप अपनी पदयात्रा वहाँ से श्री करौली शंकर महादेव धाम के लिए शुरू कर सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे ही यात्रा करके दरबार के अंदर प्रवेश करते हैं, सारे दुख कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं, बताइए। फिर जब आप यहाँ आते हैं, दरबार आप के लिए है, व्यवस्था है, आनंद करिए, भजन करिए, यहाँ सब आनंद है। यहाँ भंडारा प्रतिदिन है, भंडारा जो है प्रतिदिन चलेगा, पर डे भंडारा दरबार में, ताकि कोई यहाँ भूखा आए लेकिन भूखा जाए नहीं, है ना। तो सब लोगों के लिए सब व्यवस्था की गई, सब पदयात्रियों के लिए भी, तो सभी के लिए जो शंकर सेना में शामिल होना चाहते हैं, फार्म उपलब्ध हैं। वो शंकर सेना में तमाम लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं, हजारों आवेदन आ चुके हैं वॉलंटियर के रूप में। लेकिन 2 तरह के सदस्यता है, एक वो सदस्यता है जो दरबार से जुड़े हुए हैं, दरबार में
मंत्र दीक्षित हैं या तंत्र दीक्षित हैं या दरबार की प्रक्रिया कर चुके हैं। दूसरे वो जो सीधे समाज से आ रहे हैं वो लोग हैं, वो धीरे धीरे उनको इसी तरह पुण्य मिलते जाएंगे और वो भी स्वस्थ होते जाएंगे। जो सेवा करता है तो उसको मेवा मिलता है। हाँ? बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो दंडवत यात्रा 26 तारीख को शुरू होगी फरवरी को, वो 4 दिन में यहाँ पहुंचेगी। कम से कम 4 दिन लगते हैं, ध्यान रखो। ये नहीं कि एक कदम दंडवत किया 2 कदम चल लिए आगे, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे अपने आप ही आपको यहाँ वनडे का पुण्य नहीं मिलेगा। पिछले पद ये दंडवत यात्रा की थी कुछ लोगों ने आनंदेश्वर धाम से, किसी को भी वनडे का पुण्य नहीं मिला, किसी को भी नहीं। सबको 9 हवन के ही पुण्य मिले। क्यों? कुछ चले, कुछ पद फिर दंडवत किया, कुछ लोग चले फिर दंडवत किया, फिर पैदल चले, ऐसे किया। ऐसे नहीं, हर कदम दंडवत है। कोई पानी मिल जाए, कीचड़ मिल जाए, आप पार कर लो कदम करके। देख लो कि भाई हमें 4 बार और दंडवत करनी चाहिए, तो वहीं खड़े खड़े 4 बार और कर लो आगे, पैदल पार करके फिर कर लो दंडवत। कठोर साधना है, ध्यान रखो। आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से पुण्य मिलते हैं, चालाकी से कोई पुण्य नहीं मिलता। दरबार पकड़ लेता है तुरंत, आपका दरबार तुरंत पकड़ लेता हो, भैया नहीं है पुण्य तुम्हारे पास। क्या किया इन्होंने? ये पैदल चले, कुछ दंडवत किया। तो ध्यान रखना, तो वो लोग अपना दंडवत कर सकते हैं। तो जो भी दंडवत यात्रा शहर से आएगी, अब वो आनंदेश्वर मंदिर से ना हो करके थोड़ा और कम दंडवत यात्रा करनी पड़ेगी। कम कर दिया इसीलिए, कम से कम वहाँ से 4 किलोमीटर दंडवत यात्रा आपकी कम हो गई। वहाँ पर कानपुर में कचहरी के पास जेल से लगा हुआ सरसैया घाट है, बहुत ही प्राचीन काल का वो घाट है, सरसैया घाट बोला जाता है उसको। अब जो भी यहाँ की दंडवत यात्रा शुरू होगी या कोई भी कार्यक्रम शहर में होंगे, तो वो कानपुर के सरसैया घाट पर ही होंगे। और कानपुर के सरसैया घाट में बहुत शीघ्र ही यानी मार्च के महीने से गंगा आरती नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। माँ गंगा की आरती हुआ करेगी दरबार की ओर से। सब व्यवस्था कराई जा रही है और वहीं से आप लोग दंडवत यात्रा शुरू करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सब वहाँ व्यवस्था रहेगी, वहीं से सारी, क्योंकि बहुत खुला स्थान है वहाँ पर और खुले हृदय के लोग भी हैं, तो वहाँ से ही दंडवत यात्रा शुरू होगी। और दंडवत यात्रा का एक प्रारूप है, तो ध्यान रखें। होता क्या है, बहुत लोग दंडवत यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में किसी को पेशी आने लगती है, कोई हमें फ़ोन करते हैं पेशी आ रही है, हम ख़त्म करते हैं। कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, किसी को लगता है कि प्राण निकल रहे हैं, फिर फ़ोन आता है, फिर उसको दरबार उठाता है, फिर ठीक करता है। तो दरबार में जो भी भक्त हैं दंडवत यात्रा करना चाहें तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उन्हें दरबार में आना है। जैसे 26 को दंडवत यात्रा शुरू करनी है, तो 25 तारीख को दरबार में आना है। दरबार में अर्जी बंधन करना है, बाबा माँ को अर्जी लगानी है, अपना बंधन लगाना है और अपना नाम यहाँ लिस्ट में लिखवाना है, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जमा कराना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अपना आराम करिए और 25 तारीख को यहाँ से पद यात्रा करते हुए 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। 4 घंटे में सरसैया घाट आप लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ से भोजन पानी करके और कुछ लंच पैकेट लेके यहीं से साथ में निकले और सरसैया घाट में विश्राम किया रात में। सुबह गंगा स्नान करके दंडवत यात्रा शुरू। ये क्रम है ताकि आपको रास्ते में कोई भी कष्ट ना हो, ये ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष रूप से। सारे जो झंडे हैं, जो बैनर हैं, जो कैप हैं, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ काउंटर से।
सब अपना प्राप्त करेंगे। तख्तियां हैं, क्या लेके चलना है ताकि संदेश जाए कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत ये दरबार का संकल्प है। तो यहाँ से सारी तैयारी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीत वस्त्र में हो, ना हो तो एक पीला वस्त्र आपके गले में जरूर पड़ा हो, ये ध्यान रखें। और खूब आप इसमें शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी पीछे बैठे हैं हमारे सुबोध जी, वो उनके नेतृत्व में जो शंकर सैनिक हैं वो सारे व्यवस्था बनाते हुए, सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए आप सबको दंडवत यात्रियों को दरबार तक लाएंगे। रास्ते में 3 पड़ाव पड़ेंगे, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, सबके भोजन की व्यवस्था होगी। रास्ते भर में सबको पानी आनी पिलाना, जूस पिलाना, फल खिलाना, जो भी सेवा दरबार की रास्ते भर सेवा आपको गाड़ियाँ रहेंगी दरबार की, वो देते हुए आएंगी आपको। ये सुबोध जी की जिम्मेदारी आप सबकी सुरक्षा की रहेगी। प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में रहेगा, सुरक्षा में। ठीक है, सुबोध जी हैं, कह रहे हैं ठीक है। कुछ नहीं। तो वो 26 तारीख को शुरू होगी, तो 25 को सब लोग यहाँ पर आएंगे और पदयात्रा करते हुए पहुँचेंगे। 4 घंटे लगते हैं, तो चाहे 25 को यहाँ आकर के कार्यक्रम बना लें या 26 को सुबह सुबह यहाँ से पदयात्रा करके वहाँ पहुँचे और वहाँ से अपना जल भर के फिर दंडवत शुरू करें, या 25 को पहुँच जाएं रात में और प्रातःकाल स्नान करके पूजन करके वहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, गंगा स्नान करें और यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। दंडवत यात्रा ध्यान रखेंगे। दंडवत यात्रा की तारीख, महीने में 2 दंडवत यात्रा दरबार की सरसैया घाट से दरबार के लिए हुआ करेंगी। 2 दंडवत यात्रा होंगी। एक दंडवत यात्रा शुरू होगी, वो पूर्णिमा के बाद शुरू हुआ करेगी, उसकी तारीख दरबार घोषित करेगा। जो महीने की दूसरी दंडवत यात्रा है वो अमावस्या के बाद शुरू हुआ करेगी, 2 दिन बाद। तो वो तिथि आपको पहले से पता रहेगी, क्योंकि प्रशासन को चिट्ठी देनी होती है, प्रशासन को व्यवस्था करनी होती है, तो प्रशासन से उसके लिए उनको सूचना देनी पड़ती है। तो उनको पुलिस बल और तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए सुरक्षा के लिए भी करनी पड़ती है कि आपको कोई कष्ट ना हो। इसलिए तारीख का पहले से ऐलान तो रहेगा, उसी तारीख पे आप कर पाए। ये नहीं कि आप रोजे झंडा उठा के दंडवत यात्रा कर रहे हैं, अब रोजे आपके लिए पुलिस खड़ी है व्यवस्था में, ऐसा नहीं है। प्रशासन को और बहुत काम है, इसलिए निश्चित तिथि पर ही केवल दंडवत यात्रा होगी शहर में। शहर का मामला इसलिए, बाकी काशी विश्वनाथ धाम से और वृंदावन धाम से कोई तिथि नहीं है, चाहे जब चल लो झंडा उठा के। लेकिन दंडवत यात्रा के लिए आपको पहले से ही 15 दिन पहले से आपको सूचना रहेगी। जैसे आज आपको सूचना मिल रही है, तो कम से कम सूचना मिल रही है 12 दिन पहले मिल रही है। ऐसे ही आपको सूचना हर, जैसे अमावस्या थी अभी तो थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन अब हमेशा से पहले सूचना आपको 15 दिन पहले सूचना रहेगी कि अब दंडवत यात्रा की तिथि कौन सी है। तो जो तिथि घोषित है इस महीने में वो है, क्या तारीख है, 26 फरवरी। तो 25 को यहाँ हाजिरी, सब आएंगे, व्यवस्था संभालेंगे और फिर यहाँ से पद यात्रा करते हुए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये नहीं बैठ गए मोटरसाइकिल पहुँच गए। तो 25 के यहाँ से चले, सरसैया घाट में बढ़िया टेंट सामियाना लगा होगा, बढ़िया गंगा जी घाट होगा, वहीं अपना चढ़ा होगा डेग, चढ़े होंगे कढ़ाई, बड़े बड़े भगोने, वहीं बनाओ, खाओ, बेलो, पकाओ, खाओ और हमको भी खिलाओ। क्योंकि हम भी तो आएंगे दौरा करने, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे तो हम भी तो आएंगे, है। तो ये एक व्यवस्था है। दूसरा, एक और कष्ट होता है आप लोगों को। आप लोग क्या करते हो,
जब हम संकल्प कराते हैं शनिवार को और मंगलवार को, तो बहुत लोग संकल्प नहीं कर पाते, छूट जाता है कि समय नहीं मिला, हम उस समय पे रास्ते में थे या घर पहुंचे तो ख़त्म हो गया। विदेशों में भी लोगों को संकल्प में हम कराते हैं तो समय की उनके सामने संकट होता है। तो दरबार ने एक रास्ता निकाला है, शक्ति खोली है कि जो संकल्प हम जैसे करा देते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, आप लोग संकल्प नहीं कर पाए किसी कारण से, कि आपका मोबाइल नहीं चला या किसी भी कारण से, या घर पे नहीं थे या नेट नहीं आ रहा था, तो जो संकल्प हमने कराया है वो रिकॉर्ड हो जाता है यूट्यूब पर, फेसबुक पे। तो वो आप उसको दोबारा से करने के लिए दरबार में एक सिद्ध अगियारी होती है, पता है आपको, आप लोग करते हैं, सिद्ध अगियारी है, वो रखिए दरबार में। अगर संकल्प छूट जाए तो सिद्ध अगियारी जलाई, तो चाहे उसी दिन घंटे भर बाद, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे अगले दिन भी, 24 घंटे के अंदर कभी भी आप वो सिद्ध अगियारी जला के रख दीजिए। वो जैसे हवन होता रहेगा और आप वो संकल्प परिवार के लोग रिकॉर्ड से कर पाएंगे, जो रिकॉर्डेड होगा। जिसका छूट जाए वो इस तरह से कर सकते हैं घर में, ठीक है। ये भी दरबार ने एक सुविधा आप सबको प्रदान कर दी है, ठीक है। एक और हमारे देश में, जैसे हमारे संत समाज बैठा है पूरा, इन लोगों ने घर बार छोड़ दिए। इसलिए छोड़े, अपने को समझना है, स्वयं को समझना है और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। और सभी ऋण जो हैं, 4 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उनसे भी मुक्त होना है। तो ये घर बार छोड़ के हमारा जो संत समाज है, साधु समाज है, वो जगह जगह आश्रमों में जा कर के शरण पाते हैं और जो भी सामर्थ्य गुरुओं की है वो उनसे सीखते हैं, सिखाते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनके जो कारण हैं दरबार आपसे चर्चा करता ही रहता है। जो गुरु परंपरा में तमाम दोष होते हैं, उन दोषों के कारण, जैसे पितृ दोष होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी दोष बने रहते हैं, जिनसे कि ध्यान साधना नहीं हो पाती। तो दरबार ने ये वीणा उठाया है, जो भी साधु संत दरबार में आएंगे वो यहाँ पर आकर के दरबार उनको पूरी तरह से शुद्ध करके, पवित्र करके, उनकी कुंडलिनी जागरण करके और उनको ध्यान साधना के मार्ग में बिल्कुल निःशुल्क रखेगी और उनके लिए बिल्कुल अलग से रहने के लिए व्यवस्था पूरी करेगी। जहाँ पूरा एक संत निवास होगा, जहाँ महिलाएं बच्चियाँ अगर संत उसमें हैं वेश में तो अलग रह पाएंगी, जो पुरुष वेश जो संत हैं वो अलग रह पाएंगे और ध्यान साधना खूब मिल के सब कर पाएंगे। इसके लिए दरबार ने एकदम स्वागत के लिए खोल दिया है सभी साधु संतों के लिए, कि उनको सभी ऋणों से मुक्ति दे करके प्रत्येक ऋण से मुक्ति हो सकेगी, रोग और शोक से मुक्ति होगी। उसके बाद ध्यान और साधना के मार्ग पर बहुत तेजी से चल पाएंगे, जंबो जेट की तरह। ये भी दरबार ने किया और हमेशा रह पाएंगे हमारे साथ, हमेशा हमेशा के लिए ये दरबार ने व्यवस्था बनाई। तो ये हमारे माध्यम से सब लोग सुन पा रहे हैं और सबका स्वागत है।